हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ, देखिए बात करने वाले हैं स्मार्ट मनी की पहचान के ऊपर। मैं आपको बार बार एक ही चीज कहता हूँ कि स्मार्ट मनी को समझना इम्पोर्टेंट है। और स्मार्ट मनी को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हो, देखिए हर कोई आपने सुना होगा इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग ट्रेडिंग। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से किसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, तो जरा सोचिए वो क्या क्या इन्वेस्टमेंट होगी जहां पे आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। देखिए मेरा एक मानना है, अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से किसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो है इन्वेस्ट इन लर्निंग, इन्वेस्ट इन एजुकेशन। यानी कि लर्निंग के ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली आप खुद सोचिए, एक कोई भी आप एक बचपन से लेके 12वीं तक पहले पढ़ते हो, फिर यहाँ पे आगे डिग्री करते हो, फिर उसके बाद जाके काम करने की सोचते हो। शुरू के 20 साल 25 साल तक आप पढ़ते पढ़ते निकाल देते हो, जनरली 20-22 साल तक मैं कहूँगा पढ़ते पढ़ते निकाल देते हो। उसमें डिग्री, बैचलर डिग्री, उसके बाद फिर मास्टर डिग्री। तो ये क्या है, आप इतने साल इन्वेस्ट कर रहे हो किसमें? एजुकेशन में, लर्निंग में। जरा सोचिए। और वही आप सोचते हो कि स्टॉक मार्केट में आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया और शुरू हो गए। जरा सोचिए। इसीलिए सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो है लर्निंग पे इन्वेस्ट करना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात एक और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, इन्वेस्टमेंट के अलावा अगर आपको सबसे महंगी और सबसे वैल्यूएबल मैं कहूंगा चीज कौन सी, अगर आप वो सोचोगे, वो है टाइम। मतलब लर्निंग और टाइम। जरा सोचिए, टाइम की सबसे ज्यादा वैल्यू है। आपने देखा होगा, ये देखिए मेरा अपना मानना है, आपका मानना कुछ और हो सकता है। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, सबकी अपनी अपनी सोच है। तो इन्वेस्टमेंट इन लर्निंग और टाइम। लेकिन आज हम आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातें यहां पे सीखेंगे टैलब्रोज ऑटोमोटिव कंपोनेंट लिमिटेड इस स्टॉक के साथ। अब क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, उसको समझते हैं। अंडर वैल्यूड स्टॉक पिछले कुछ दिनों में काफी जबरदस्त रैली दी है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब तसल्ली से देखना टैलब्रोज को। देखिए आपको मैं बार बार कहता हूं कि स्मार्ट मनी को समझो। स्मार्ट मनी को अगर आप समझ गए तो फिर आधे से ज्यादा काम आपका यहीं पे हो गया। आपको लो रिस्क की बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अब जरा तसल्ली से देखना इस टैलब्रोज को। ये देखिए इंपल्स बनी, करेक्शन आया। उससे पहले देखिए इंपल्स बनी, करेक्शन आया। उससे पहले देखिए इंपल्स बनी, करेक्शन आया। आपको अगर उससे पहले भी देखिए इंपल्स बनी, करेक्शन आया, उससे पहले भी अगर आप देखोगे आपको अगर वाह। अब इन सारी चीजों में एक बात कॉमन है। अगर आप देखोगे इंपल्स में हमेशा वॉल्यूम अप है, तो उसके कंपैरिजन में करेक्शन में वॉल्यूम गायब है। समझ गए हो? तो यही स्मार्ट मनी के पदचिन्ह है, यही स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट है। इसको अगर आप समझ गए तो जरा सोचिए, ये टैलब्रोज जो 80 से 600 पे पहुंच गया है, आप कहोगे वाह मजेदार सिचुएशन। लेकिन अगर मैं कहूं यहां पे कि ये देखिए सारी लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज को आप कैसे ग्रैब कर सकते हो। यही नहीं, इस स्टॉक के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे अगर मैं बात करूं टैलब्रोज पे कि फ्रैक्टल नेचर को, अब मार्केट को अगर आपको समझना है तो जरा देखिए ये करेक्शन देखिए। इसी करेक्शन को आप यहां पे अगर देखोगे आप कहोगे यार इस तरीके की ये करेक्शन दिख रही है। वीकली पे ऑलरेडी एक रन आने के बाद डेली पे फिर ये करेक्शन आई। हमेशा याद रखें, कभी भी अगर किसी भी स्टॉक को आप पकड़ना चाहते हो तो इंतजार कीजिए उसके रुकने का। भागते हुए पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप भागते हुए पकड़ोगे तब भी आपको अगर इंतजार करना है तो उसके छोटे टाइम फ्रेम में कहीं पे आके वो रुकेगा, आपको मौका देगा, आपको अपॉर्चुनिटी देगा। वो ये जो रुकने वाली चीज है वही करेक्शन है। अगर आप इसको देखो, ये 280 के लेवल से भागा, यानी कि 270-80 का ये लेवल था, यहां से इसने रन लिया। आप देख रहे हो ना यहाँ पे हॉल्ट, यहाँ पे तो आपको कुछ रुकावट दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे देखिए ये रुकी हुई सिचुएशन ये है 380 पे, 380 का लेवल ये है। देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे यही चीजें आपको दिख रही है। तो यही इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, आपका रिस्क रिड्यूस हो जाता है। जब आपका रिस्क रिड्यूस होता है और प्रोबेबिलिटी बढ़ती है तो आपको लगता है हाँ ये बढ़िया सिचुएशन है। लो रिस्क, हाई प्रोबेबिलिटी और हाई मोमेंटम की, वॉल्यूम आपके साथ है। अब आप कहोगे नहीं मुझे अब खरीदना है यहाँ पे, चलिए भाई अब खरीद लीजिए। अब कितनी दूरी है हर जगह से, इसका ये मतलब नहीं भाग नहीं सकता, भाग सकता है बट आपका रिस्क, मतलब आपके हिसाब से आप क्या गोल आपका है उसके हिसाब से ये फिट बैठता है नहीं बैठता है वो देखना। इसीलिए आपको हमेशा कहा जाता है कि प्रोसेस को समझिए। देखिए अगर आप प्रोसेस के ऊपर
फोकस करोगे तो डेफिनेटली ये रैलीज आपको इन बिटवीन मिलती रहेंगी। और एक और इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे, हमने रिसेंटली आपके लिए वीडियो क्रिएट किया था ऊर्जा ग्लोबल का। ये देखिए इसमें क्या है, एक ही चीज अगर मैं देखूं यहाँ पे फिर से देखिए, बहुत बार मैंने ऊर्जा ग्लोबल के आपके लिए वीडियो क्रिएट किया। देखिए ये देखिए यही चीज ये मंथली पे है, इसको थोड़ा और डिटेल में देखो ये वीकली पे है। अगर ऐसी सिचुएशन फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट को देखोगे ये आपका वीकली पे है। देखिए ये देख रहे हो इस पार्ट को, अगर मैं इसको क्लीन कर दूं, एक ही चीज आपको बार बार देखने को मिलती है। अगर आप इसको तसल्ली से देखोगे, ये लेवल देखिए, ये लो पॉइंट, ये हायर लो पॉइंट, यहाँ पे करेक्शन, ये पुल बैक, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक है कि नहीं है। आपको यार वाह क्या सिचुएशन है। इसी चीज को आप यहाँ पे देखिए, देखिए लो पॉइंट, हायर लो, नीचे आया, फिर देखिए रैली आई। अब इसी सिचुएशन को अगर मैं और आपको दिखाऊं, जब हमने ओलेक्ट्रा का वीडियो क्रिएट किया था 320 के लेवल पे, देखिए हायर लो और हायर लो, और देखिए रैली सीधे 320 से कहां गया, ये 900 के लेवल तक गया था। तो ये एक जगह नहीं, ये अनेक जगह आपको मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है इसको समझने की। देखिए जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है ना, तब मेन चीज होती है। देखिए अभी आप देखोगे रेगुलर बेसिस पे आप प्रैक्टिस भी कर लोगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है एग्जीक्यूशन की। एग्जीक्यूशन फ्लॉलेस तब होगा जब चीजें सिंपल होंगी। सिंपल कब होंगी चीजें, जब आपको डर नहीं लगेगा। डर आपको कब नहीं लगेगा, जब पोजीशन साइज आपके कंट्रोल में होगा। इवन मैं कहूंगा यहाँ पे जब ऊर्जा ग्लोबल 8 से भागा 33 तक, तो बहुत लोगों ने डेफिनेटली अपना प्रिंसिपल अमाउंट जाते जाते इन बिटवीन धीरे धीरे करके निकाल लिया होगा। अब उनका प्रॉफिट ही प्रॉफिट बचा होगा इसमें, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट इन द सेंस जो लगाया था वो धीरे धीरे करके निकाल लिया होगा, क्योंकि कब लोअर सर्किट लग जाए पता नहीं है। तो वो अपना वो अब जो प्रॉफिट है वो कई गुना होते जा रहा है। तो ये एक सेफ साइड की स्ट्रेटेजी है। सबकी अपने रिस्क के हिसाब से, अपने अफोर्डेबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से स्ट्रेटेजी होती है। अगर आप ओलेक्ट्रा को ही देख लो, अब ओलेक्ट्रा को आप कहोगे क्या, ओलेक्ट्रा हम बिल्कुल 100 से ट्रैक कर रहे थे, लेकिन कहां तक गए ये देखिए, ये बिल्कुल 920 के लेवल तक गया। और कहीं पे कितने वीडियो इसके क्रिएट किए थे, 180, 240। ये देखिए यही वाली सीरीज में आपको कह रहा था, जब 320 के लेवल पे था ये सिचुएशन, कितनी पॉजिटिव ये सिचुएशन थी। वही हायर लो, कंसोलिडेशन नियर टू द ब्रेकआउट। अगर आप इसको और तसल्ली से समझोगे, आपको क्या यार वाह क्या सिचुएशन थी। ये लेवल देखिए, देख रहे हो, कोशिश कर रहा है पार करने की कोशिश कर रहा है, फिर यहाँ पे काइंड ऑफ ब्रेकआउट, फिर कंसोलिडेशन नियर टू दिस या पुल बैक आप कह लो, फिर बड़ा धमाका होता है। ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ी चीजें हैं। स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट की अक्सर बात होती है, लेकिन आपको समझना भी है कि रिस्क कितना ले रहे हो। मान लो एक स्टॉक है, चाहे ओलेक्ट्रा का ही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आप इसको 200 पे यहाँ पे इस लेवल पे आप खरीद रहे हो, और आपका रिस्क जो डीप वाला है वो 160 का 40 रुपये पर शेयर का आप रिस्क ले रहे हो, ठीक है। अब आप जो है इस स्टॉक में मात्र और मात्र 40 रुपए के हिसाब से आप ये मान के चलिए कि 100 यानी 100 शेयर आपने खरीदे और 4000 का आप रिस्क ले सकते हो, तो उसके बेसिस पे आप 100 ही शेयर खरीदोगे। क्योंकि मैक्सिमम जो मैं कहूंगा मैक्सिमम जो सिचुएशन आ रही है, जो आपके अंदर ब्रैकेट में आ रहा है 200 रुपए के हिसाब से आप शेयर को खरीदने जा रहे हो, तो आपका 40 रुपए का रिस्क है, तो 4000 का मैक्स लॉस आपको पता है। मैं इस इन्वेस्टमेंट में 4000 ही गंवाना चाहता हूं, तो फिर आपका जो क्वांटिटी है वो 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर वो 100 से ऊपर जाएगा तो फिर जब ये 160 को टच करेगा, 160 तक आते आते फिर मान लो आपकी 4000 की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी थी और आपने खरीद लिए 1000 शेयर, मतलब 1000 शेयर खरीद लिए, और अब आपकी जो रिस्क जो बढ़ रहा है, जो लॉस मैक्सिमम इस पॉइंट तक होगा वो 40,000 का हो सकता है। तो फिर आप इतने नीचे, जैसे जैसे धीरे धीरे नीचे जाएगा ना, तो आप इन बिटवीन ही निकल जाओगे। क्यों, आपको लॉस बड़ा लगने लगेगा, आप कहोगे बहुत बड़ा लॉस है, या फिर आप कहोगे रुके रहो भैया। आप जब लॉस बुक करने की बारी आएगी आपको डर लगेगा, क्योंकि 40,000 का लॉस आपको दिखेगा, जो कि आपके अफोर्डेबिलिटी ब्रैकेट से बाहर है। आपको क्या यार हाँ ये तो गड़बड़ हो गई। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमेशा जब भी आप लॉन्ग टर्म में मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करते हो, तो प्रॉफिट बात की बात है, लॉस पे पहले स्टैंप लगाओ। लॉस पे अगर आपने स्टैंप लगा दी तो डेफिनेटली उसके बाद को आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको आपका मैक्स लॉस पता है। अब ऊर्जा ग्लोबल को देख लीजिए, टेलब्रोज को देख लीजिए, स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट कैसे दिख रहे हैं, वॉल्यूम से। ये देखिए ये टेलब्रोज का, इसीलिए मैं इसका यहाँ पे आपके सामने वीडियो लेके आया। देखिए वॉल्यूम से प्राइस एक्शन की बात हम करते हैं, देखिए कहां पे 60 के अराउंड कंसोलिडेशन। ये देखिए धीरे धीरे करके अलग अलग तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे फिर ये कंसोलिडेशन यहाँ पे कर रहा है, तो अलग अलग चीजें हैं। और स्टॉक से ये देखिए ये लर्निंग तभी आएगी जब मैं कहूँगा आप डेली
50-100 स्टॉक अपनी नज़रों से निकालो, अलग अलग तरीके से उनको समझने की कोशिश करो। रेगुलर बेसिस पर अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो डेफिनेटली ये लर्निंग आपको मिलती रहेगी और प्राइस एक्शन की सीरीज आपके लिए ऑलरेडी तैयार बैठी है। बस आपको इसको ज्वाइन करना है, इनको देखिए। और अगर आप यहाँ पे, ये भी कोई कॉस्टली नहीं है कि कोई हजारों लाखों रुपए का कोर्स हम आपको दे रहे हैं, नेग्लिजिबल कॉस्ट है और वो भी फ्री हो सकती है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी एक ऑफर हमने आपके साथ शेयर कर रखा है। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।